हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक को। वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न कुछ हैं। क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ और सेशन आपका जो सत्र है वो 21-22 के कुछ संभावित प्रश्न हैं, जिसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा करने के दौरान आप अपने माइंड को अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन को समझने में कठिनाई ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, पुट द करेक्ट सेग्न बड़ा और छोटा एंड बराबर, यानी कि बड़ा और छोटा और बराबर का हमें निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 90 और 99 में बड़े कौन हैं। तो जो बड़े होते हैं उसके साइड का मुंह जो है खुला होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि बड़ा जो है वो कौन है, 99। बड़े कौन से हैं, 99, यानी 90 से 99 बड़े हैं। 90 के बाद आता है 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, 78 और 87। तो 78 से बड़ा कौन है, 87, इसलिए यहाँ पे बड़े का निशान हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि 86, यहाँ पे ध्यान देंगे, 86 और 68 में बड़ा कौन है। तो आपको 86 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़े का निशान लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार से 66 और 66 ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए इक्वल का यहाँ पे चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह दिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, 72 और 90 में बड़ा कौन है। तो 72 और 90 में 90 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़े का निशान लगाएंगे। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन 64 और 32, 64 और 32 में बड़ा कौन है। तो 64 और 32 में बड़ा जो है वो 64 है, इसलिए बड़े का निशान लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन 57 और 56 में बड़ा कौन है। तो 56 के बाद 57 आता है, इसलिए 57 बड़ा है, तो बड़ा का निशान लगाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 20 और 31 में बड़ा कौन है। तो 31 बड़ा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 90 और 89 में बड़ा कौन है। तो 89 के बाद आता है 90, तो 90 बड़ा है, तो 90 बड़ा है, तो 90 साइड ये की ओर हम निशान लगाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन टू यू, राइट द नंबर्स इन फिगर्स, यानी कि फिगर में नंबर को लिखना है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 44, यानी 44 का मतलब क्या हुआ। तो 44 को हम लोगों को लिखना है क्या चीज, फिगर में नंबर को लिखना है। तो यहाँ ये आपका हुआ 44। ठीक है, उसी प्रकार से 37 को हम लोग ऐसे लिख देंगे 37। ठीक उसी प्रकार से हम 14, यानी 14 को हम 14। ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे 22, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 22 को लिखेंगे 22। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन 82, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 82। ठीक उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हम लोग कैसे लिखते हैं 73। ठीक उसी प्रकार से 40 देखिए 40। ठीक है, उसी प्रकार से 11 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 मतलब 11। ठीक उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम दिखा दें
कि 51 कैसे लिखेंगे, तो 51 यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं 5151। ठीक, उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, अगले क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन वर्ड, शब्दों में संख्याओं को लिखना है। जैसा कि पहले उसमें क्या लिखना था, फिगर में लिखना था, अब लिखना है शब्दों में संख्याओं को। तो 45 को 45 को हम लोग वर्ड में यानी कि शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 45 को हम लोग 45 FORTY 40 और FIV 45। ठीक है, उसी प्रकार से 32 को हम इस प्रकार से 32 लिख सकते हैं। 15 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से 23 को भी हम लोग 23 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 को हम लोग ठीक इस प्रकार लिख सकते हैं, 69 को इस प्रकार लिख सकते हैं, और 19 को इस प्रकार लिख सकते हैं, NINETWEN 19। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 40 FORTY 40 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन सोल्व मीन्स हल करना है। तो हल करने के लिए यहां ध्यान देंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 2 रुपीज क्वाइंस आर इक्वल टू, बोल रहा है कि 1 रुपीज क्वाइंस यानी कि 1 रुपए का सिक्का 2 रहेगा, तो क्या वे बराबर हो जाएंगे 2 के, तो बिल्कुल 2 रुपए के बराबर हो जाएंगे। अगर 1 रुपए का 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए के वो बराबर हो जाएंगे। एक क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, जैसा कि अगले क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन है कि 4 10 रुपीज क्वाइंस आर इक्वल टू 40, यानी 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो 4 हैं, तो क्या वो 40 रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, 40 रुपए के 10 रुपए के अगर 4 क्वाइंस हैं तो 40 रुपए के बराबर हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ 40 यानी कि 40 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और तब जाकर के अंत में हो जाता है संडे। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। विच डे कम्स आफ्टर संडे, बोल रहा है कि संडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो आप समझते हैं कि संडे को हम लोग को विद्यालय जो है बंद होती है और मंडे को विद्यालय ओपन हो जाती है, तो संडे के बाद आने वाला जो दिन है वो मंडे ही होगा। तो इस प्रकार से संडे के बाद आने वाले दिन जो है क्या है, मंडे है। तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। ईयर हैज, खाली स्थान है, मंथ यानी कि साल में कितने महीने होते हैं, एक साल के पास कितने माह होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि एक साल में कितने माह होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। आप 12 को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे कि अप्रैल हैज कितने डेज, यानी अप्रैल जो माह होती है वो कितने दिन का होता है। तो देखिए अप्रैल जो माह होते हैं वो 30 दिन का होता है, यानी कि 30 दिन का होता है। ए ट्रेंगल हैज, खाली जगह, साइड्स खाली जगह,
बोल रहा है कि एक ट्रेंगल के पास, यानी ट्रेंगल मीन्स त्रिभुज, एक त्रिभुज के पास क्या होती हैं, 3 भुजा और 3 जो है वो कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज, जैसा कि आपको हम दिखा दें कि त्रिभुज कैसा होता है। एक त्रिभुज ऐसे जिसके पास क्या होंगे, 3 भुजा हो गए, 1 साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, यानी कि 3 भुजा हो गए और 3 कोण हो गए, यहाँ पे फर्स्ट कोण, सेकंड कोण और थर्ड कोण। इस प्रकार से त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 उसके साइड्स होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर इज ए इक्वल, यानी कि प्रत्येक जो स्क्वायर का साइड होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो प्रत्येक स्क्वायर जो है वो बिल्कुल उसकी साइड बराबर होती है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ग के जो साइड है वो क्या होते हैं, बराबर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन आपको 5th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ड्रा द पिक्चर ऑफ, यानी कि तस्वीर को बनाना है। तो तस्वीर को किस किस तस्वीर को बनाना है, ध्यान देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट में क्या है, ट्रेंगल को तस्वीर को बनाना है। ट्रेंगल मीन्स होता है त्रिभुज। तो आप त्रिभुज को इस तरह बना सकते हैं, त्रिभुज इस प्रकार का होता है, इसका चित्र बनाना है आपको। इसमें 3 साइड होते हैं, 1 2 3, और 3 इसमें कोण होते हैं, 1 2 3, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले इसमें क्वेश्चन में क्या है, अगले है जो स्क्वायर है, स्क्वायर का बनाना है। तो स्क्वायर में जो है वो चारों जो हैं उसके साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं इसके सभी साइड्स इक्वल हैं। जैसा कि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो सभी एक दूसरे के इक्वल हैं और प्रत्येक कोण इसके जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। इसे हम लोग समकोण भी कहते हैं। तो इस प्रकार सेकंड समाप्त हुए। चलेंगे रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल की ओर चलेंगे। तो रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है बच्चों, आयत। तो आयत हम लोग किसे कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। आयत इस प्रकार के आयत होते हैं, आयत इस प्रकार के होते हैं। तो आयत यानी कि आमने सामने की जो इनकी साइड्स है वो बराबर होती है। जैसे कि इसके बराबर कौन, इसके सामने की भुजा ये बराबर होंगे, और जो इसके बराबर ये इसके साइड्स होंगे। तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, यानी कि लेफ्ट वाले के साइड का राइट वाले का साइड बराबर होगा, और अप वाले साइड का डाउन वाला साइड जो है इक्वल होगा। और इसमें भी प्रत्येक कोण जो है वह कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि सभी जो कोण है कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सर्कल, इसको पढ़ते हैं हम लोग। सर्कल कैसा होता है, ध्यान देंगे। तो सर्कल इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग वृत्त के नाम से समझते हैं। सर्कल मीन्स इसका हिंदी वृत्त होता है। तो ये जो चल रही है इसे हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इसके बीच में एक केंद्र हो जाता है, इसको हम लोग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। सेंटर मीन्स केंद्र हो जाता है। और एक इस प्रकार के लाइन को डिवाइडर लाइन किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक होती है इसे हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाले इसके पोर्शन होते हैं इसे हम लोग कॉर्ड यानी जीवा के नाम से जानते हैं। और इसमें टोटल जो हैं वो 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो इस प्रकार से सर्कल को हम लोग चित्र भी बनाएंगे। और अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्कल के नेक्स्ट में क्या है, क्यूब। क्यूब मीन्स क्या होता है, घन, जिसको हम लोग समझते हैं। तो घन जैसा कि यहाँ पे चित्र में एक दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार घन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोण, कोण मीन्स होता है शंकु। कोण मीन्स क्या होता है, शंकु। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे एक चित्र को दिखाया गया है, ये शंकु है जो इस प्रकार से बनाया जाता है।
ये शंकु कहलाता है, जिसको हम लोग मैथ में मेंसुरेशन में खास कर एक काम आने वाला चीज़ है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सैलेंडर मीन्स होता है बेलन, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। इसे हम लोग बेलन समझते हैं, ये इस प्रकार का होता है और यहाँ से इस तरह का इसको चित्र बनाया जा सकता है। इसे हम लोग सिलेंडर के नाम से जानते हैं। ये भी मेंसुरेशन का चीज है, जिसे हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। तो अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। 6 क्वेश्चन, देयर आर 5 फिगर्स ऑन वन हैंड। बोल रहा है कि एक हाथ में 5 जो है वो फिंगर होते हैं। एक हाथ में कितने हैं? 5 अंगुलियां हैं। तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर ऑन 7 हैंड्स। तो बोल रहा है कि जब एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 7 हाथ में कितनी अंगुलियां होंगी। तो समझ सकते हैं कि एक हाथ में 5 अंगुलियां हैं। एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। तो 7 हाथ में कितनी अंगुलियां हो जाएंगे? 7 का टेबल पढ़ लेंगे, 7 5 जा 35। तो 35 अंगुलियां हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन डील हुआ। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये चेयर हैज 4 लेग्स, यानी एक कुर्सी के 4 पैर हैं। तो हाउ मेनी लेग्स डू 8 चेयर्स हैव, यानी कि एक कुर्सी के जब 4 पैर है, 4 लेग्स हैं, तो 8 कुर्सी के कितने पैर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, जब एक चेयर का यानी कि 1 चेयर का 4 लेग्स है तो 8 चेयर का कितने हो जाएंगे। तो 8 का टेबल 4 पर पढ़ लेंगे, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। तो आपको राइट आंसर 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। बोल रहा है कि एक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? 54 विद्यार्थी हैं। एक वर्ग में 54 विद्यार्थी हैं। इफ देयर आर 28 बॉयज, बोल रहा है कि जिसमें यदि 28 जो हैं वो लड़के हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है। तो हम टोटल स्टूडेंट्स से बॉयज स्टूडेंट्स को घटा लेंगे, यानी कि डाउन कर लेंगे, तो हमें गर्ल्स स्टूडेंट को संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गर्ल्स बराबर क्या हो जाएंगे कि 54 और 28 को हम लोग डाउन कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें आंसर मिल जाएंगे क्या? 26 आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 26 इस प्रकार से इसका आंसर इज करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देंगे। फर्स्ट का यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया था, ये जो फर्स्ट है ट्रेंगल को यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से स्क्वायर को यहाँ पे दिखाया गया था, रेक्टेंगल यहाँ पे आयत को दिखाया गया था। ठीक, उसी प्रकार से सर्कल को यहाँ पे दिखाया गया था, क्यूब को यहाँ पे दिखाया गया था और उसके बाद कोन को यहाँ पे दिखाया गया था, जबकि सिलेंडर को यहाँ पे दिखाया गया था। इस प्रकार का इसका आंसर था। और देखेंगे इसका 6 का सेकंड का फर्स्ट का आंसर, ध्यान देंगे बच्चों। फर्स्ट का नंबर ऑफ फिगर ऑन ए वन हैंड, यानी कि एक हाथ में 5 अंगुलियां हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 7 हाथ में यानी कि 7 हैंड में 35 अंगुलियां हो जाएंगी। तो टोटल अंगुलियां कितने हो जाएंगी? 35। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी कि एक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 54 है। एक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 54 है। ठीक उसी प्रकार से उसमें बॉयज़ जो हैं वे 28 हैं। बॉयज़ हैं 28, जैसा कि हमें दिखाया गया। अब गर्ल स्टूडेंट को प्राप्ति करना था,
तो क्लास में गर्ल स्टूडेंट जो हैं वो कितने होंगे, तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि गर्ल स्टूडेंट जो हैं कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट 54 हैं और बॉयज़ स्टूडेंट 28 हैं। तो जाहिर सी बात है कि टोटल से डाउन कर लेंगे बॉयज़ स्टूडेंट को तो हमें गर्ल स्टूडेंट को पता चल जाएगी। तो गर्ल स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे 26 हैं। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों में भरें। तो पहले खाली जगह है और मल्टीपल 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपको आंसर 8 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 63 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 198 मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि 14 मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 28 मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम ध्यान देंगे कि 54 को डिवाइड करना है 6 से, तो डिवाइड करने के बाद में जो इनके भागफल होंगे वो 6 हो जाएंगे। 54 को डिवाइड करना है 9 से, तो इनके भागफल जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 6। ठीक उसी प्रकार से 4 को 4 से डिवाइड करना है 56 को, तो इसी प्रकार से इसका जो भागफल है वो 14 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से फिर अगले हैं कि अगले यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 से डिवाइड करना है 56 को, तो इसके जो भागफल हैं वो 28 हो जाएंगे। और 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई का जो आंसर आएंगे वो 36 आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसके भी आंसर जो हैं वो 26 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पे आप बने रहें। ए टीचर हैज 45 मैंगोज, यानी एक शिक्षक के पास कितने मैंगोज थे, 45, यानी कि 45 आम हैं। तो ही वांट्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज टू कितने, 5 स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि वह 5 विद्यार्थियों में आमों के बराबर संख्या को देना चाहता है। तो हाउ मैनी मैंगोज डज ईच स्टूडेंट्स गेट, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को कितने आम देंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों को कितने आम देता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थियों को क्या आम मिलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, यानी आमों के कुल संख्या जो है वो कितने हैं, तो आमों के कुल संख्या जो है वो 45 है। तो ही डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज एमंग स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थियों में वो बांटना चाह रहा है, तो 5 विद्यार्थियों में वो बांटना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 विद्यार्थियों में बांटना चाह रहे हैं, यानी कि डिवाइड ही करना होगा। तो 5 से हम 45 में डिवाइड कर लेंगे, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने मैंगोज मिल जाएंगे, तो 9 मैंगोज मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट इन ईच स्टूडेंट्स, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों को कितने मैंगो मिलेंगे, तो 9 मैंगोज मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा कि देखेंगे अगले क्वेश्चन कि देयर आर 3 बेड्स इन ए नेकलेस। बोल रहा है कि एक नेकलेस में बोल रहा है कि 3 बेड्स होते हैं, कितने, एक नेकलेस में 3 बेड्स होते हैं। तो हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन ऑल इन 3 सच नेकलेस। ठीक उसी प्रकार के 3 नेकलेस में कितने बेड होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे हल कर सकते हैं। लैंग्वेज में ध्यान देंगे तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बीड्स इन ए नेकलेस, यानी एक नेकलेस में बीड्स की संख्या जो है वो 3 है। तो नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं, तो 3 है, यानी कि 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन कितने हो जाएंगे, नेकलेस इज इक्वल टू 9। इसके करेक्ट आंसर हो गए। ठीक उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन जो है, प्रेम हैड 29 टॉफीज, यानी प्रेम के पास जो है 29 टॉफीज थे। तो ही एट
13 ऑफ देम बोल रहा है कि वह उनमें से 13 को जो है वो खा गए। तो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ प्रेम, यानी कि प्रेम के पास अब कितने टॉफी बचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 29 थे जिसमें से 13 को खा गए हैं, तो अब उनके पास कितने बचेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब उनके पास कितने बचेंगे। जैसा कि आंसर को डील किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफी की संख्या कितनी है, टोटल 29, और वो कितने खा गए हैं, तो 13। तो यानी हम लोग को 29 से डाउन करना होगा 13 को। इस प्रकार से डाउन करने के बाद में हम लोग ध्यान देंगे कि डाउन करने के बाद में जो है 16 आ रही है। तो इस प्रकार से कितने, तो 16 टॉफी आर लेफ्ट विथ प्रेम, यानी कि प्रेम के पास में अब कितने टॉफी बच गए, 16। प्रेम के पास कितने टॉफी बच गए, 16। तो इस प्रकार से मैथ के जो क्वेश्चन बैंक थे वो सीरीज समाप्त हुए। और अगले वीडियो के लिए माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के चैनल पर बने रहें। सभी बच्चों को धन्यवाद। लगातार बने रहें माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर।